नमस्कार। चलिए आज हम पढ़ते हैं एक नई स्टोरी या इंफॉर्मेशन। ठीक है, क्या है? हाउ द पोटैटो चेंज्ड द वर्ल्ड हिस्ट्री। बोल रहा है कि जो पोटैटो है, पोटैटो मतलब आलू, जिसे हम लोग खाते हैं बहुत ज्यादा। हर बच्चे को पसंद होता है आलू, लगभग सारे बच्चे आलू पसंद करते हैं। तो ये बोल रहा है कि जो पोटैटो है जो हम खाते हैं और सब बच्चों को इतना पसंद है, वो जो पोटैटो जब शुरू में कैसे चेंज कर दिया वर्ल्ड हिस्ट्री को, मतलब जो हमारा पूरा संसार है उसके इतिहास को, जो हमारा वो संसार है उसके इतिहास को कैसे ये आलू चेंज कर दिया। जब इसका इसकी खोज हुई, मान लो कि इसकी खोज हुई, तो कैसे पोटैटो की खोज हुई, तो कैसे इसने वर्ल्ड हिस्ट्री को चेंज कर दिया, मतलब पूरे विश्व विश्व के इतिहास को ही बदल दिया। तो हम देखते हैं कि वो कैसे, और इसकी मेन ओरिजिन कहाँ है। अब आप वो सोचेंगे क्या पोटैटो भारत का सब्जी नहीं है? तो नहीं, भारत में इसका ओरिजिन नहीं हुआ है। ये कहीं से इंपोर्ट हो गया है, मतलब आयात हो गया है। आयात मतलब जब हम किसी दूसरे देश से कोई सामान अपने देश में मंगाते हैं तो उसको आयात होना बोलते हैं, उसको इंग्लिश में बोलते हैं इंपोर्ट होना। ठीक है, तो पोटैटो भी कभी किसी देश से इंपोर्ट होकर भारत में आया था। ठीक है, तो देखते हैं कि इसका मेन ओरिजिन कहाँ है और ये कहाँ से इंपोर्ट होकर कहाँ कहाँ फैला। ठीक है, कहाँ कहाँ फैला यानी पूरे वर्ल्ड हिस्ट्री को जब चेंज कर दिया तो पूरे वर्ल्ड हिस्ट्री में फैला। ठीक है, the potato was indigenous to Peru till the 16th century and unknown elsewhere. क्या बोल रहा है? द पोटैटो, जो ये पोटैटो है, वॉज इंडाइजिनस, मतलब इंडाइजिनस मतलब होता है स्वदेशी। इंडाइजिनस मतलब देशी या स्वदेशी। तो बोल रहा है जो पोटैटो था वॉज इंडाइजिनस टू पेरू। अब बताइए पेरू कहाँ है? तो पेरू हमारा हमारा जो कॉन्टिनेंट है वो कौन सा है? एशिया है। तो जो जो साउथ अमेरिका है, साउथ अमेरिका, वहां पे पेरू है। ठीक है, वहां पे पेरू है, और वहीं इसका मूल नेटिव मूल इसका जो मूल इसका घर होता है, जहां से ये पूरे विश्व में फैला। तो कहाँ से फैला? पेरू से फैला। और इसका मूल निवास स्थान कहाँ था? पेरू। किसका? पोटैटो का। पी फॉर पोटैटो, पी फॉर पेरू। ठीक है, ऐसे करके याद कीजिए। तो जो पोटैटो हम जिसको खाते हैं इतने प्यार से, और बिना पोटैटो की हमारी जिंदगी नहीं चलती, वही पोटैटो कहाँ से आया है? पेरू से, हमारे देश का नहीं है। तो ये कब आया? और बहुत पहले, बहुत पुराना नहीं है। देखिए कितने साल पहले आया है? 16th सेंचुरी में। अभी कौन सा सेंचुरी चल रहा है? 21 सेंचुरी चल रहा है। और ये 16th सेंचुरी में तक ये विश्व में नहीं फैला था। ये 16th सेंचुरी तक ये पेरू में ही था। पेरू में ही, पेरू का यह क्या था? देसी सब्जी था। और टिल, टिल मतलब जब तक 16th सेंचुरी, एंड अननोन एल्सवेयर मतलब और इसके बारे में कोई नहीं जान रहा था। पेरू के लोग जान रहे थे, साउथ अमेरिका के लोग जान रहे थे, और कोई नहीं जान रहा था। ठीक है, द वॉयज ऑफ क्रिस्टोफर कोलंबस opened up different parts of the world and its produce, creating what was known as the Columbian Exchange। क्या बता रहा है? द वॉयज, वॉयज मतलब क्या होता है? समुद्री यात्रा। जो समुद्र की यात्रा करते हैं उनको वॉयज बोलते हैं। तो समुद्री यात्री ऑफ क्रिस्टोफर कोलंबस, कोलंबस का आपने गाना सुना होगा। ठीक है, वही कोलंबस है। ये कोलंबस जिसने किसी खोज की थी? वो खोजने तो चला था इंडिया को, लेकिन वो गलती से रास्ता भटक गया और खोज दिया साउथ अमेरिका को, लैटिन अमेरिका। उसको पहले लैटिन अमेरिका बोलते थे और अब उसे साउथ अमेरिका बोलते हैं या फिर दक्षिणी अमेरिका बोलते हैं। ठीक है, क्रिस्टोफर कोलंबस ओपेंड अ डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड।
ओपन कर दिया, खोल दिया। डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, पूरे विश्व के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट को एक दूसरे से ओपन कर दिया। मतलब पहले सब एक दूसरे के उतने नहीं जानते थे, ठीक है, लेकिन कोलंबस ने एक दूसरे कॉन्टिनेंट को जोड़ दिया, खोल दिया एक दूसरे के लिए। पार्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड इट्स प्रोड्यूस creating what was known as Columbian Exchange। कोलंबियन एक्सचेंज बोल रहा है। कोलंबियन एक्सचेंज मतलब होता है जो ये 16th सेंचुरी था, जो अमेरिका था। जब आप पढ़ोगे बड़े होगे तो 16th सेंचुरी तक किसी को नहीं पता था कि अमेरिका कोई साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका, इसके बारे में किसी को नहीं पता था। तो जब क्रिस्टोफर कोलंबस ने पहली बार अमेरिका की खोज की, तब उसने जो इधर के जो जितने भी सामान थे, जितने मेडिसिन थे, जितने भी सामान थे, उसको वो अमेरिका में ले गया। और अमेरिका के जितने भी बहुमूल्य पदार्थ थे, जो लैटिन अमेरिका और नॉर्दर्न अमेरिका, मतलब कि जो अभी यूएस से है और जो साउथ अमेरिका है, वो दोनों के सामान को पूरे विश्व में फैलाया। उसी को बोलते हैं कोलंबियन एक्सचेंज। तो कोलंबस ने ये काम किया क्योंकि कोलंबस ने सबसे पहले अमेरिका की खोज की थी। तो जब वो अमेरिका की खोज की थी तो वहां वो गया तो देखा, अरे यहाँ तो बहुत अच्छे अच्छे चीज हैं। तो उसने क्या किया, वहां से उस सामान को उठाया और दूसरी जगह वो सामान को ले गया, और दूसरी जगह से वो सामान को वहां पे ले गया, ठीक है। दिस अलाउड द पोटैटो This allowed the potato to travel from its place of origin। क्या बोल रहा है? This allowed, yeah, the potato to travel from its place of origin। इसने, ये जो क्रिस्टोफर कोलंबस था, उसने अलाउ किया, क्या किया? अलाउ किया, कहा? एक प्लेस से। जी हाँ, उसका मेन प्लेस था। उसका मेन प्लेस क्या था? पेरू। तो ये पेरू से उसने एक जगह, पेरू से उसने पूरे विश्व में वो पोटैटो को फैलाया। पोटैटो मीन्स आलू को फैलाया। अक्रॉस द सी, क्या से? अक्रॉस द सी, सी के द्वारा। किसके द्वारा? सी के द्वारा, क्योंकि पहले एयर से हमारा यातायात होता नहीं था, तो क्या से होता था? सी रूट से। तो जो सी रूट होता था उससे वो क्या किया, आलू को या फिर और दूसरे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और अलग अलग टाइप्स के को, तो बोलो अक्रॉस द सी, सी के द्वारा पूरे टू नियरली एवरी कॉन्टिनेंट टू द वर्ल्ड। तो देखिए साउथ अमेरिका है और वहां से नियरली कौन कौन सा है? तो कोलंबस कहाँ से गया था? तो वो स्पेन से गया था। तो स्पेन पहले यूरोप गया। यूरोप के पास में कौन सा कॉन्टिनेंट है? तो साउदर्न अफ्रीका है। अफ्रीका से फिर जब ये दोनों कॉन्टिनेंट में, फिर वो धीरे धीरे इंडिया में फैला। तो वो इंडिया में फैला, मतलब एशिया में, एशिया कॉन्टिनेंट में आया। तो पहले वो यूरोप गया, फिर अफ्रीका गया, फिर एशिया आया। इजी टू ग्रो, ये क्यों इतनी अधिक मात्रा में जल्दी से ग्रो किया? क्योंकि ये इजी टू ग्रो था। इसको ग्रो करने में इजी था, इसको ग्रो करना इजी था। बहुत ही ऐसा है, आप अपने घर में भी देखते होंगे। अगर आप गमले में भी, जब उसका सीजन रहेगा, ठंड का मौसम, एक आलू को आप डाल देना गमले में और उसके ऊपर मिट्टी डाल देना, थोड़ा बहुत खाद डाल दोगे ना, उसमें पानी डाल देना। जब उसको 2 महीने बाद निकालोगे तो उसमें कम से कम 10 से 15 आलू आपको जगे हुए मिलेंगे। तो क्या है, वो उसको बस जमीन के अंदर डाल दो, थोड़ी सी कुड़ाई उड़ाई कर दो और वो जग जाता है। तो बोल रहा है इजी टू ग्रो, उसको ग्रो करने में वो आसानी से ग्रो कर जाता है। रेजिलेंट टू वेगेरियन ऑफ वेदर, बोल रहा है रेजिलेंट। रेजिलेंट मतलब होता है लचीला। लचीला, जैसे हमारा जो वर्ल्ड, तो वर्ल्ड के हर जगह अलग अलग इन्वायरमेंट होता है। हम कहीं पे ठंड ज्यादा होती है, कहीं पे बहुत ज्यादा गर्मी होती है, कहीं पे मीडियम रहता है। तो बोल रहा है रेजिलेंट टू वेगेरियन ऑफ वेदर, वेदर की अलग अलग सब जगह
मात्रा होती है, कहीं पे मौसम कैसा है, कहीं मौसम कैसा है, तो उसमें भी यह बहुत जल्दी ही अपने आप को एडॉप्ट कर लेता है। एंड अबंडेंट इन देयर फ्रूएशन, फ्रूएशन मतलब होता है फल। बोल रहा है कि अबंडेंट, अबंडेंट मतलब प्रचुर मात्रा में, वो बहुत ही प्रचुर मात्रा में, बहुत ही अधिक मात्रा में। एंड इन इसका जो फल होता है, इसका जो ये जो प्राप्त होता है बहुत ही अधिक मात्रा में होता है। Potatoes quickly become an answer to food shortage and a staple across Europe. मतलब पोटैटो क्विकली मतलब तेजी से, become an answer to food shortage। उस समय 16th सेंचुरी में बहुत ज्यादा फूड शॉर्टेज की समस्या देखने को मिलती है। फूड शॉर्टेज मतलब खाना उपजा, जो आदमी को खाने के लिए उतना सामान उपज नहीं पाता था, ठीक है। तो जब खाना उतना उपज नहीं पाता था तो खाना खाना की कमी के कारण बहुत सारे लोग मर जाते थे, उसे भूखमरी बोलते हैं। तो जब भूखमरी होती थी तो भूखमरी के कारण बहुत सारे लोग मर जाते थे। लेकिन जैसे ही पोटैटो आया, पोटैटो आया तो खाने की जो भूखमरी है, वो जो खाने का शॉर्टेज है, वो बहुत ही जल्दी उसने कवर कर लिया। और उसने इतने ज्यादा पोटैटो का उत्पादन होने लगा कि यूरोप में खाने से भूखमरी, जो उसको फेमाइन बोलते हैं, फेमाइन या भूखमरी से जो मरने वाले लोग थे उनकी संख्या बहुत ही कम हो गई, क्योंकि वो आलू का बहुत अधिक उत्पादन होने लगा। अब जब आलू, और आलू को तो जानते हैं आलू में बहुत सारे न्यूट्रिशन, बहुत ही ज्यादा कार्बोहाइड्रेट मात्रा में होता है। लेकिन जो आदमी, जैसे आपके पास सारे न्यूट्रिशन मिल रहे हैं तो आप आलू कम खाते हैं, लेकिन अगर आप भूख से मर रहे हैं, आपको कोई खाना नहीं मिल रहा है, तो आप आलू भी खा, तो आप जिंदा तो रह सकते हो ना। तो यहाँ पे वहां यूरोप में ये घटना, यूरोप में उस समय बहुत ज्यादा भूखमरी से लोग मर जाते थे। तो ये पोटैटो जैसे ही आया यूरोप में, वहां भूखमरी की समस्या खत्म हो गई। एंड स्टेपल, स्टेपल मतलब होता है मुख्य, अक्रॉस यूरोप, यूरोप में ये आलू जो होता है एक मुख्य फसल के रूप में। सम हिस्टोरियन हैव इवन आर्ग्यूड दैट द पोटैटो spurred the rise of the West by ending famine and feeding rapidly growing population। मतलब हुआ सम हिस्टोरियन, हिस्टोरियन मतलब जो इतिहासकार होते हैं, जो इतिहास पे अपना सर्वे करते हैं, इतिहास के बारे में नॉलेज रखते हैं, इतिहास की जानकारी देते हैं। तो बोला सम हिस्टोरियन, जो इतिहासकार लोग होते हैं, कुछ इतिहासकार का मानना है, हैव इवन आर्ग्यूड, आर्ग्यूड मतलब एक दूसरे से बात करते हैं, विचार करते हैं, बहस भी कभी कभी हो जाती है उन दोनों में, एक विचार से दूसरे विचार में, तो उसे बोलते हैं आर्ग्यूड। दैट द पोटैटो स्पर्ड द राइज ऑफ द वेस्ट, जब पोटैटो, पोटैटो का राइज हुआ, कहाँ राइज हुआ, वेस्ट में, वेस्ट मतलब अमेरिका और यूरोप, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका और यूरोप, जो ये जो है इसको वेस्ट बोला है, वेस्ट कॉन्टिनेंट बोलते हैं। तो जो बोल रहा है कि यहाँ पे जब वेस्ट में जब पोटैटो का राइज हुआ, मतलब कहाँ से पोटैटो आया, लैटिन अमेरिका यानी कि साउथ अमेरिका से, सौदर्न अमेरिका से पोटैटो फैला पूरे देश में। किसके द्वारा फैला, क्रिस्टोफर कोलंबस, क्रिस्टोफर कोलंबस के द्वारा सबसे पहले फैला। जब वो फैला तो क्या हुआ, वेस्ट में, यूरोप में फेमाइन, एंडिंग फेमाइन मतलब भूखमरी खत्म हो गई, भूखमरी खत्म हो गई, और फीडिंग रैपिडली ग्रोइंग पॉपुलेशन, वहां का पॉपुलेशन, अब जब फेमाइन खत्म हो गया, भूखमरी खत्म हो गई, तो वहां पे आदमी लोग की जो जीवन अवधि बढ़ गई। अब वो पहले की अपेक्षा अच्छे से जीवन यापन कर सकते थे, खा पी सकते थे। तो बोल रहा है कि अब उनका पॉपुलेशन धीरे धीरे बढ़ने लगा। पहले उनका पॉपुलेशन नहीं बढ़ पा रहा था क्योंकि बहुत सारे लोग फेमाइन के कारण मर जाते थे,
और अब उनको अब पोटैटो आने से पोटैटो का उत्पादन ज्यादा होने लगा, जिसके कारण वो लोग की जो पॉपुलेशन है, जनसंख्या, वो बढ़ने लगी। अब उसका रीजन उस पॉपुलेशन बढ़ने लगा तो उसके कारण क्या इफेक्ट पड़ा वो देखिए। देयर आफ्टर, इसके बाद, द पोटैटोज हिस्ट्री एंड ट्रेवल्स were continuous with that the trade expansions expansionism and colonialism। क्या बोल रहा है कि जो पोटैटो का जैसे जैसे प्रसार होने लगा, जैसे जैसे पोटैटो एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में फैलने लगा, वैसे वैसे ट्रेड मतलब व्यापार शुरू हो गया। पहले पहले जो वेस्ट के जो कॉन्टिनेंट है उनके पास व्यापार के लिए बहुत साधन नहीं थे। वो उस समय 16वीं सदी से पहले हमारे देश में, हमारे जो भारत है और ये जो चीन था, ये दोनों से वो लोग व्यापार में, हमारा देश और चीन वो ऊपर था। लेकिन जैसे ही पोटैटो की खोज हुई, पोटैटो की खोज होने के बाद यूरोप में पॉपुलेशन बढ़ने लगा। जब वहां पॉपुलेशन बढ़ने लगा तो वहां के आदमी लोग इधर उधर, अब वहां पे ज्यादा संसाधन थे नहीं, जैसे हमारे यहाँ भारत में बहुत ज्यादा संसाधन शुरू से ही रहे, तो वहां पे यूरोप में उतने संसाधन नहीं थे। तो उन्होंने क्या किया, लैटिन अमेरिका में भी बहुत ज्यादा संसाधन थे, तो लैटिन अमेरिका से क्रिस्टोफर कोलंबस क्या किया, लैटिन अमेरिका से जो जो अच्छे फूल थे, जो जो अच्छे उन सबको वहां से निर्यात करने लगा बाहर। वहां के आदमियों को वो स्लैब बना दिया, वहां के आदमियों को उन्होंने स्लैब बना दिया। वहां पे जाके यूरोप के लोग दक्षिण अमेरिका में, दक्षिण अमेरिका के मूल निवासियों को स्लैब बना दिए। स्लैब मतलब दास बना दिए, अपना दास बना दिए, और वहां से जितने भी संसाधन थे उसको यूरोप लाए। और अब जब यूरोप लाए तो उनके पास बहुत सारे संसाधन हो गए। अब एक आदमी गया तो देखा कि वो इतना ज्यादा वहां से लेके आ रहा है, तो फिर यूरोप के बहुत सारे लोग वहां जा जाके वहां संसाधन लाने लगे यूरोप में। जब यूरोप में लाने लगे तो यूरोप में अब यूरोप वाले के पास से आर्थिक संसाधन भर गया, तब वो दूसरे 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 कॉन्टिनेंट में जाना शुरू कर दिए। तो वही बोल रहे हैं कि उनका क्या प्रसार होने लगा, ट्रेड का व्यवसाय प्रसार होने लगा। ट्रेड मतलब व्यापार का, व्यापार फैलने लगा। एक्सपेंशनिज्म मतलब प्रसार होना, और कॉलोनियलिज्म मतलब कि वो उपनिवेश बनाने लगे। वो जहां जहां जाने लगे वहां पे उन लोगों को, उनके स्थानीय लोगों को दास बनाना शुरू कर दिया, उन पे रूल करना शुरू किया। जैसे हमारा इंडिया में तो वो लोग आए, शुरू में क्या आए थे, वो व्यापारी बन के आए थे। लेकिन फिर क्या हुआ, जब व्यापार बन के आए, जब उन्होंने यहाँ इंडिया के संसाधन को देखा कि इतने रिसोर्स यहाँ पे हैं और यहाँ के आदमी जो है वो आपस में एक दूसरे से लड़ भिड़ रहे हैं, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस पे ही रूल करना शुरू कर दिया। तो बोल रहा है कि उन्होंने अपनी कॉलोनी बनाना शुरू कर दी। फ्रॉम यूरोप, कहा, यूरोप से टू अफ्रीका। पहले यूरोप के पास कौन सा कॉन्टिनेंट है, अफ्रीका है। तो पहले उन्होंने अफ्रीका के बाहरी बाहरी पार्ट को अपना उपनिवेश कॉलोनी बनाया। उसके बाद एशिया जो हमारा कॉन्टिनेंट है उसमें उन्होंने अपना प्रसार किया और एशिया को अपना कॉलोनी बनाया। द पोटैटो अराइव्ड बाय सी, बोल रहा है कि पोटैटो आया कैसे था, सी रूट से आया था ना। तो द पोटैटो अराइव्ड बाय सी से आया था। एंड सून, जल्दी ही, टुक रूट इन द लैंड, वो आया तो था सी रूट से, लेकिन उसने जड़ कहाँ जमाई, जमीन पे। जन्म यानी कि उत्पादन उसका कहाँ होता है, जमीन पे होता है। तो उसने जड़ जमा ली, मतलब कि वो जहां जहां गया उस जगह में वो फैल गया। वो वहां पे एक अस्थाई फसल के रूप में, अस्थाई वेजिटेबल के रूप में वो अपनी पकड़ मजबूत कर लिया। अब सोचिए, आप कभी जान रहे थे क्या ये हमारा जो पोटैटो है वो हमारा फ्रूट, हमारा वेजिटेबल नहीं है, ये इसका मूल निवास भारत में नहीं है, फिर भी हम लोग इतना अधिक
पोटैटो का प्रयोग करते हैं ना। जब समोसा खाते हैं तो उसमें पोटैटो, आलू का जी कितने आइटम बनते हैं, आलू का चॉप बनता है, आलू के फिंगर चिप्स बनते हैं और बहुत सारे आइटम, आलू के भूसे भुजिया भी बनते हैं। तो आलू में बहुत सारे आइटम बनते हैं जो मेन प्रॉपर वो कहाँ से आया है, पेरू। पेरू यानी लैटिन अमेरिका, यानी लैटिन अमेरिका पहले उसे बोला जाता था, अभी उसको साउथ अमेरिका बोलते हैं। ठीक है। soon took root in the land, वो अपना लैंड कहाँ जमाया, जमीन में। acquiring the character of the soil, वो अब देखो सब जगह जाते हैं, जैसे आप अपने नानी गांव में जाते हैं तो वहां मिट्टी का कलर चेंज रहता होगा, आप अपने घर के बाड़ी में देखते हुए तो वहां का मिट्टी का कलर चेंज, स्कूल में आप आते हो तो वहां का मिट्टी चेंज रहता है, सब जगह की मिट्टी हल्की थोड़ी बहुत चेंज होती रहती है। तो बोल रहा है कि हर जगह की मिट्टी अलग थी। तो एक्वायरिंग लैंड एक्वायरिंग द कैरेक्टर ऑफ द सॉइल एंड वेर इट कल्टिवेट मेथड, मतलब अलग अलग लैंड पे भी वो आलू जो है इजिली अच्छे तरीके से उग जाता था और अलग अलग तरीके से भी उसको उपजाया जाता है। हर जगह जाइएगा तो थोड़े से डिफरेंट तरीके से आलू को उग जाते हैं, लेकिन मेन तो वो जमीन के अंदर ही ग्रो करता है, तो उसको उगाने का तरीका अलग है, लेकिन उसको जो मात्रा है आलू को उगाते हैं तो आलू बहुत ज्यादा उत्पादन होता है। तो इस कारण क्या हुआ कि यूरोप को पूरे वर्ल्ड पे राज करने में, पूरे वर्ल्ड को कॉलोनी बनाने में, कॉलोनी मतलब होता है उपनिवेश, अपने अंडर में करने में, अपने अंडर मतलब वो जो संसाधन हमारे यहाँ बेच रहा है, वो अपने संसाधन हमारे यहाँ बेच रहा है, हमारे जो संसाधन उसको बहुत ही कम दामों में खरीदता है। हमारे जैसे मान लीजिए हमारे यहाँ कॉटन बहुत ज्यादा होता है, तो वो कॉटन को बहुत ही सस्ते दामों में खरीदता था और उसके वो कपड़े बनाता था और उस कपड़े को वो 10 गुना 15 गुना या तो कभी से कभी 100 गुना अधिक दामों में बेचता था। तो फिर उससे किसका नुकसान होता था, हमारी कंट्री को हुआ, और इसी कारण यूरोप सबसे श्रेष्ठ बनते गया और हमारा देश जहां जहां उसने कॉलोनी बनाई उसको वो निचोड़ते गए। ठीक है। तो इस प्रकार पढ़िए, समझिए और मजा आएगा। पढ़ने में मजा आता है, सीखने में मजा आता है। आप लोग पढ़िए।